हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चंद्रयान पाठ के लिए पढ़ा था। इस वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर और अभ्यासमाला के लिए पूरा करेंगे। आपसे अनुरोध है आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और वीडियो को हाइप भी कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ और इसके उत्तर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। देखिए, बातचीत के लिए यहाँ पर सवाल है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इन चारों सवालों के उत्तर मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, साथ में आप वीडियो रोक रोक कर नहीं लिख सकते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, और जूम करता हूँ थोड़ा जिससे आपको क्लियर दिखे। पहला प्रश्न है यहाँ पर, आप आकाश में सूरज, चांद, तारे एवं बहुत कुछ और भी देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम रात में आकाश में चांद तारे देखते हैं और दिन में सूरज देखते हैं, और भी बहुत सारे दिखने को मिलते हैं, जैसे रॉकेट उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी दिखती हैं। चांद से जुड़ा अपना कोई अनुभव, कोई रोचक बात या कोई कविता सुनाइए। अब आपको चांद से जुड़ी हुई कोई रोचक बात बतानी है या कोई कविता सुनानी है, तो इसका उत्तर रहा बच्चों ये, जब मैं अपने बचपन में चाँद को छूने की जिद करती थी। अगर आप लड़का हैं तो लिखेंगे करता था। तो माँ थाली में पानी भरकर मुझे उसमें चाँद की झलक दिखाती थी और उसको छूकर मैं बहुत खुश हो जाता था। ठीक है? बचपन में माँ जब मुझे सुलाती तो ये कविता गाती। जब बचपन में माँ मुझे सुलाती थी तो कौन सी कविता गाती थी? ये वाली, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। ये कविता मम्मा सुनाती थी, मम्मी ये कविता सुनाती थी। अब बच्चों, आपसे एक अनुरोध है, आप लोग अगर ये सवाल ना लिखना चाहें, अपना प्रश्न का उत्तर लिखना चाहें खुद से, तो वो भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है? दूसरा प्रश्न ये रहा बच्चों, देखिए, आपने कक्षा 2 की अपनी पाठ्य पुस्तक सारंगी 2 में चांद के बारे में पढ़ा है ना। आपने कक्षा 2 की क्लास में चांद के बारे में पढ़ा है। कुछ याद करके सुनाइए कि क्या पढ़ा था। अब आपको याद करके बताना कि आपने क्या पढ़ा था। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो मैंने उत्तर आपको ये लिखा है। मैंने अपनी पाठ्य पुस्तक सारंगी 2 में चांद पर आधारित 2 पाठ पढ़े थे। पहला था चंदा मामा तथा दूसरा था गिरे ताल में चंदा मामा। गिरे ताल में चंदा मामा एक बहुत मज़ेदार कविता है। वह मुझे याद है, वह मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है? ये आप ऐसे लिख सकते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर आप लोग वीडियो रोककर इन दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगला सवाल है सवाल नंबर 3। तीसरा सवाल है, आपको कुछ ऐसे त्योहारों के बारे में अवश्य पता होगा जिनका चाँद के दिखने से बहुत गहरा संबंध है। याद करके बताइए कि वे कौन से त्योहार हैं। अब आपको याद करके बताना है वे कौन-कौन से त्योहार हैं, जिनमें चाँद का दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिनका चाँद से संबंध होता है। तो इसका उत्तर रहा बच्चों ये, करवा चौथ पर हम लोग थाली लेकर जाते हैं पूजा के लिए और चलनी से चाँद देखते हैं ना, तो करवा चौथ पर चाँद देखा जाता है, तीज पर, कृष्ण जन्माष्टमी पर, ईद पर चाँद देखते हैं ना, कहते हैं ना ईद का चाँद। आदि कुछ ऐसे विशेष त्योहार हैं जिनमें चाँद की पूजा अर्चना की जाती है। ठीक है? अगला प्रश्न है बच्चों चौथा प्रश्न है, आपने चंद्रयान के बारे में जो कुछ सुना, पढ़ा या देखा है बताइए। अब आपको चंद्रयान के बारे में जो भी आपने सुना है, जो कुछ भी देखा है, वो आप इस उत्तर में लिख सकते हैं। मैंने लिखा है, इसका उत्तर ये रहा, चंद्रयान 1, 2, 3 भारत द्वारा अंतरिक्ष में चाँद पर भेजे गए रॉकेट हैं। ठीक है? चंद्रयान रॉकेट हैं और 1, 2, 3 रॉकेट अभी तक चाँद पर भेजे गए हैं। चंद्रयान 1 ने चाँद के चक्कर लगाकर पता लगाया कि चाँद पर पानी है। चंद्रयान 1 ने पता लगाया कि चाँद पर पानी है। चंद्रयान 2 कुछ खराबी के कारण चाँद पर उतर नहीं पाया और अब कुछ समय पहले ही चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चाँद पर पहुँच गया। चंद्रयान 3 से जो मशीन चाँद पर उतरी उसका नाम विक्रम लैंडर है। इस लैंडर के साथ एक अन्य मशीन है जिसका नाम प्रज्ञान है, जो कि चाँद की मिट्टी के विषय में पता लगाएगा। जो किसके बारे में पता लगाएगा? चाँद की मिट्टी के बारे में पता लगाएगा। आप लोग वीडियो रोककर इनके उत्तर लिखेंगे। ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, आगे लिखा है सोचिए और लिखिए। ठीक है? इसमें क्या-क्या लिखा हुआ है? पहला प्रश्न है यहाँ पर, ये पाठ अध्यापिका और विद्यार्थियों के बीच में एक संवाद है। ये पाठ अध्यापिका और विद्यार्थियों के बीच एक संवाद है। ये संवाद किस विषय पर है? ये संवाद किस विषय पर है वो बताना है। तो इसका उत्तर मैंने ये लिखा है। ये संवाद भारत द्वारा चाँद पर भेजे गए रॉकेटों यानी चंद्रयान के विषय में है। उनकी सफलता व संघर्ष के विषय में है। वैज्ञानिकों की सफलता व संघर्ष के विषय में है। अगला सवाल है दूसरा, दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प का चयन कर सही का चिन्ह लगाएं। ठीक है? सही विकल्प को हमें ढूंढना है। पहला सवाल है इसमें, चाँद पर जाने के लिए किस वाहन का प्रयोग किया जाता है? तो चाँद पर जाने के लिए हमें रॉकेट का प्रयोग किया जाता है। हम लोग चाँद पर जाने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं।
तो पहले वाले में सही लगाएंगे। बस से जाते हैं चाँद पर? नहीं, बस से तो हम लोग अपने स्कूल जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं। हवाई जहाज़ से भी चाँद पर नहीं जाते हैं, रॉकेट से चाँद पर जाते हैं, ठीक है? बाकी दोनों गलत हो जाएंगे। अगला सवाल है दूसरा, अभी हाल ही में चाँद पर सफलतापूर्वक उतरने वाले यान का क्या नाम है? जो अभी हाल ही में चाँद पर यान गया है और सफलतापूर्वक उतरा है, उसका नाम है चंद्रयान-3, ठीक है? तो ये वाला सही हो जाएगा, चंद्रयान-3, ठीक है? अगला सवाल है तीसरा, वैज्ञानिक चाँद पर क्यों जाना चाहते हैं? वैज्ञानिक चाँद पर क्यों जाना चाहते हैं? पहला इसका ऑप्शन है, वैज्ञानिक समूची धरती घूम चुके हैं इसलिए। गलत बात, ये नहीं होगा। वैज्ञानिक चाँद के बारे में जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है, वैज्ञानिक चाँद के बारे में जानना चाहते हैं। वहाँ की हवा है, वहाँ पर पानी है, वहाँ रहने लायक लोगों की रहने लायक जगह है या वहाँ कोई रहता है, ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं वैज्ञानिक। अगला सवाल है चौथा, चौथा सवाल है देखिए, चंद्रयान-2 के विषय में कौन-सी बात सही है? तो है चंद्रयान-2 चाँद की सतह पर नहीं उतर पाया, पहली बात ही सही है। क्यों? क्योंकि इसमें खराबी आ गई थी। दूसरा ऑप्शन है चंद्रयान-2 चाँद के चारों ओर चक्कर नहीं लगा पाया, ये गलत हो जाएगा। चंद्रयान-2 चाँद पर जाने के लिए नहीं बनाया गया था, गलत बात। चंद्रयान-2 चाँद पर जाने के लिए ही बनाया गया था, लेकिन वो चाँद की सतह पर उतर नहीं पाया। आगे देखिए लिखा है प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आपको चाँद पर भेजा जा रहा है। आप लोगों को अगर चाँद पर भेजा जा रहा है, तो आप पहला प्रश्न पूछा है, अपने साथ किसे ले जाना चाहेंगे और क्यों? अब आप अपने साथ किसे ले जाना चाहेंगे और क्यों? तो आप इसमें अपने उत्तर को खुद से लिख सकते हैं। नहीं लिख पाएँ, तो अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं कि मैं अपने इस दोस्त को ले जा सकता हूँ या ले जाना चाहता हूँ और क्यों ले जाना चाहता हूँ, ताकि वहाँ पर हम लोग खूब मज़े करें, खेलें, कूदें। तो मैंने इसका उत्तर ये लिखा है, मैं अपने साथ अपने दोस्त राहुल को ले जाना चाहूँगा, क्योंकि यदि हम दोनों दोस्त साथ-साथ रहेंगे तो चाँद पर एक-दूसरे के साथ खूब मज़े करेंगे, ठीक है? ये उत्तर हो जाएगा, वीडियो रोककर आप लिखेंगे। अगला सवाल है दूसरा, हाँ, चाँद पर जाने से पहले किस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए? किस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए चाँद पर जाने के लिए? तो इसका उत्तर रहा ये बच्चों, चाँद पर जाने से पहले हम ऑक्सीजन सिलेंडर, कुछ खाने का सामान तथा स्पेशल सूट की व्यवस्था करेंगे। इसका उत्तर भी आप लोग वीडियो रोक कर लिखेंगे, ठीक है? रोक लेना यहाँ पर वीडियो और लिख लेना। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे लिखा है चौथा सवाल, यान जोड़कर शब्द बनाइए। यान जोड़कर हमें शब्द बनाना है। पहला देखिए चंद्र, तो चंद्र में जब यान जोड़ेंगे तो बन जाएगा ये चंद्रयान। चंद्रयान, ठीक है? ऐसे ही अगला शब्द है वायु। वायु में जब यान जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा वायुयान, ठीक है? फिर अगला है जल, तो जल में जब यान शब्द जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा जलयान। क्या हो जाएगा? जलयान। ऐसे हमारे शब्द पूरे हो जाएंगे। बढ़ते हैं बच्चों आगे। आगे लिखा है पांचवा सवाल, आपका अवलोकन और चांद का आकार। आपका अवलोकन मतलब आप लोगों ने चांद को किस तरह से देखा है, वो आपको बताना है। यहाँ पर पहला सवाल भी पूछा है, रात्रि को लगभग, रात में आपको 10 मिनट के लिए अपने घर के किसी बड़े सदस्य के साथ, आपके घर में कोई भी बड़ा हो, आपका बड़ा भाई हो, मम्मी या पापा या दादाजी या दादी जी, उनके साथ 10 मिनट तक चांद को देखना है, ठीक है? 15 दिनों तक आकाश में चाँद को देखिए। रोज़ आपको 15 दिनों तक 10 मिनट के लिए चाँद को देखना है आकाश में। अपनी दैनिकी में अपनी दैनिकी में चाँद के आकार को लेकर अपना अवलोकन लिखिए। अब आपने क्या देखा कि चाँद कैसे घटा, कैसे बढ़ा, कैसे छोटा हुआ, किसी दिन बहुत बड़ा हो गया, किसी दिन दिखा ही नहीं। ये सारी बात आपको लिखनी है। अपने अवलोकन के आधार पर चाँद के बढ़ते-घटते आकार का चित्र बनाइए। अब आपने जो-जो देखा उसी आधार पर यहाँ पर चित्र बना सकते हैं। तो ऐसे बना सकते हैं चित्र, पहले दिन चाँद पूरा दिखेगा, ठीक है? फिर थोड़ा-सा कम दिखेगा, फिर और कम दिखेगा। आप लोग बहुत अच्छे से बनाएँगे, बट मेरा तो ऐसा ही है, स्क्रीन पर अच्छे से लिखा नहीं जाता है और मैं अब कमज़ोर भी हो चला हूँ। ठीक है ना बच्चों? आप लोग ऐसे करके 15 दिन का अवलोकन लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 दिन का हो गया। 11वें दिन चाँद ऐसा दिखेगा। 11, 12, 13, 14, 15 दिन दिखेगा ही नहीं चाँद, ठीक है? 11, 12, 13, 14। मैंने अच्छे से नहीं बना पाया, आपको समझाने के लिए जस्ट बनाया, आप लोग अच्छे से बनाएँगे, ठीक है?
हर दिन आपको चाँद छोटा दिखाना है, पहले दिन थोड़ा-सा बड़ा, फिर थोड़ा-सा छोटा, उससे छोटा, ऐसे करके छोटा-छोटा, और 15वें दिन चाँद गायब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। 15वें दिन जब चाँद नहीं दिखता उसे बोलते हैं अमावस्या, ठीक है? और जिस दिन पूरा चाँद दिखता है उसे बोलते हैं पूर्णिमा, ठीक है? आगे देखिए लिखा है सवाल दूसरा, आपने अपने घर के बड़ों या फिर सहपाठियों से अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में सुना होगा। मैंने ही आपको अभी ऊपर बताया अमावस्या और पूर्णिमा। ईद के त्योहार को भी चाँद दिखने पर मनाया जाता है। पता लगाइए कि इन दिनों में चाँद का आकार कैसा होता है। इन दिनों में चाँद का आकार कैसा होता है आपको बताना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अमावस्या, अमावस्या पर चाँद नहीं दिखता है, ठीक है? पूर्णिमा, फिर आप लिखेंगे पूर्णिमा पर चाँद कैसा दिखता है? पूरा गोल और बड़ा दिखता है। बड़ा होता है ना पूर्णिमा वाले दिन, बड़ा सा चाँद दिखता है। बड़ा दिखता है, ठीक है? फिर ईद के दिन कैसा दिखता है? ईद के दिन चाँद कैसा दिखता है? कटा हुआ, कटा हुआ चंद्राकार, चंद्राकार दिखता है। ऐसे आप लोग लिख लेंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। लिखा है देखिए छठा सवाल। छठा सवाल है, यदि चंद्रयान-3 से जुड़े वैज्ञानिक आपके विद्यालय में आएँ तो आप उनसे कौन से प्रश्न पूछना चाहेंगे? आप उनसे कौन-कौन से सवाल पूछेंगे? कोई 3 प्रश्न लिखिए। कोई 3 प्रश्न लिखने हैं। तो मैंने लिखा है पहला प्रश्न, दूसरा और तीसरा। पहला प्रश्न मैंने लिखा है, यदि बड़ी होकर मैं भी वैज्ञानिक बनना चाहूँ तो कैसे बन सकती हूँ? अगर आप लड़का हैं तो लिखेंगे बड़ा होकर मैं भी वैज्ञानिक बनना चाहूँ तो कैसे बन सकता हूँ, ठीक? दूसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा, चंद्रयान-3 को भेजने में कितना खर्चा हुआ? लगभग कितना रुपया खर्च हुआ चंद्रयान-3 को चाँद पर भेजने के लिए? तीसरा सवाल हो जाएगा, इससे भारत देश को क्या लाभ होंगे? इससे भारत देश को क्या लाभ होने वाला है? ठीक है? ऐसे सवाल आप पूछ सकते हैं। अगर आप कोई और सवाल पूछना चाहें तो उसको भी यहाँ पर आप चौथा नंबर डाल के जोड़ सकते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। लिखा है 7वां सवाल, चाँद तुम्हारे कितने नाम? चाँद तुम्हारे कितने नाम? चाँद को बहुत से बच्चे चंदा मामा कहकर बुलाते हैं, ठीक है? बहुत से बच्चे कहते हैं चंदा मामा है। कुछ लोग चंद्रमा भी कहते हैं। चाँद के कुछ और नामों का पता लगाइए और दिए गए स्थान में लिखिए। अब चाँद के और नाम का हमें पता लगाकर ये जो खाली स्थान है इसमें हमें लिखना है। पहला नाम इन्होंने हमें उदाहरण में दिया है शशि, तो ऐसे ही दूसरा नाम चंद्रमा। फिर ऐसे ही हम लिख सकते हैं राकेश, चाँद के लिए राकेश भी बोलते हैं, ठीक है? चंद्र भी बोलते हैं चाँद के लिए, क्या कहते हैं? चंद्र। आप लोग भी 1-2 नाम बताइए। चाँद के लिए सोम भी कहते हैं और चंदा भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चंदा लिख लेंगे, ठीक है? सोम लिख लेंगे। ये सभी चाँद के अलग-अलग नाम हैं। पढ़ते हैं आगे, लिखा है भाषा की बात। भाषा की बात में पहला सवाल है। पहला सवाल यहाँ पर क्या दिया गया है बच्चों? पहला सवाल है, अब चंद्रयान-3 चाँद पर घूम-घूम कर पता लगा रहा है। ऊपर लिखे वाक्य में घूम-घूम कर शब्द पर ध्यान दें। घूम-घूम कर शब्द पर ध्यान दें, ठीक है? ऊपर वाक्य में लिखा है घूम-घूम कर शब्द। अब हम अपनी बातचीत में कभी-कभी एक शब्द को 2 बार कहते हैं। हम जब बातचीत करते हैं तो एक शब्द को 2 बार बोलते हैं, है ना? इस तरह के कुछ और शब्द बनाइए और दिए गए स्थान में लिखिए। इस तरह के और शब्द हमें बताने हैं, ठीक है? और ये जो नीचे जगह दी गई है, इसमें लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए लिखा है हँस-हँस कर, ठीक है? हँस-हँस कर बोलते हैं ना, 2 बार बोलते हैं, ऐसे ही हमें और भी लिखा। तो बोल-बोल कर, खा-खा कर, चल-चल कर, ऐसे बहुत सारे शब्द हम बोलते हैं।
रो रोकर बुरा हाल हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बोल बोलकर, बोल बोलकर, ठीक है। गा गाकर, गा गाकर, ठीक है। रो रोकर, ऐसे हम लोग शब्द बना सकते हैं। और कौन कौन से शब्द बन जाएंगे बच्चों? आप भी एक दो के नाम बताइए यार। चल चल कर, ठीक है। सुन सुनकर, तो लिख लेंगे चल चल कर। जैसे बोलते हैं ना, मैं चल चल कर थक चुका हूँ। चल चल कर, ठीक है। सुन सुनकर, तुम्हारी बात सुन सुनकर मैं पक चुका हूँ, वैसे कहते हैं। सुन सुनकर, ऐसे हम लोग लिख लेंगे। अब पढ़ते हैं आगे। देखिए दूसरा सवाल दिया गया है यहाँ पर। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सही शब्द छांट कर लिखिए। नीचे जो वाक्य दिए गए हैं इनके लिए सही शब्द छांट कर लिखना है। पहला वाक्य है, विज्ञान की नई खोज करने वाले। विज्ञान की नई खोज कौन करता है? वैज्ञानिक करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वैज्ञानिक, ठीक है ना। अगला दूसरा वाक्य है, देश की रक्षा करने वाले सैनिक होते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे सैनिक। सैनिक ही तो देश की रक्षा करते हैं, हमारे बॉर्डर पर लड़ते हैं। अगला वाक्य है, शिक्षा देने वाले। शिक्षा कौन देता है? शिक्षक देता है, हमारे जो टीचर हैं। टीचर के लिए हिंदी में शिक्षक कहते हैं बच्चों। फिर अगला वाक्य है, रोग की चिकित्सा करने वाले। रोग की चिकित्सा चिकित्सक करते हैं, जिसे हम लोग डॉक्टर भी कहते हैं। चिकित्सक रोग की चिकित्सा करता है, आपकी बीमारियों को दूर करता है, दवाई देता है, आपको सुई लगाता है। अगला है देखिए, खेतों में अन्न उगाने वाले। खेतों में अन्न कौन उगाता है बच्चों? कृषक उगाता है, जिसे किसान कहते हैं, फार्मर। कृषक खेतों में अन्न उगाता है, इस तरह से लिखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। लिखा है, समझिए और लिखिए। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। हमें सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा करना है। पहला वाक्य है, लगातार परिश्रम करने से कठिन काम भी, पर लिख लेंगे आसान। इससे हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा, हो जाता है। लगातार परिश्रम करने से कठिन काम भी आसान हो जाता है। अगला वाक्य है, चंद्रयान 2 की असफलता पर वैज्ञानिक निराश थे, लेकिन चंद्रयान 3 की, तो यहाँ पर लिख लेंगे सफलता पर सभी प्रसन्न हुए। चंद्रयान 3 की सफलता पर सभी प्रसन्न हुए। अगला वाक्य, आप तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। तो यहाँ पर लिख लेंगे कुछ नहीं जानता। ऐसे हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा। अगला वाक्य है, चांद बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा। कभी बादलों से झांककर दिखाई देता, तो कभी छुप जाता। तो यहाँ पर लिख लेंगे छुप जाता। ऐसे हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा। आगे देखिए, कुछ बनाइए लिखा हुआ। क्या बनाएंगे? पुराने समाचार पत्रों से चंद्रयान मिशन से जुड़े समाचार और चित्र काटकर पुस्तिका में चिपकाएं। आपको ये काम करना है, ठीक है। पुराना अखबार लेना, उसमें जहाँ पर भी चंद्रयान की न्यूज लिखी हुई है, खबर लिखी हुई है, उसके आपको चित्र काटकर पुस्तिका में चिपकाने हैं आपको। इस तरह एक चित्र पुस्तिका तैयार करें। इस तरह से आपको एक चित्र वाली कॉपी तैयार करनी है। ना करना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं, इतना फालतू का काम कौन करेगा, है ना। आप इतना ही यहाँ तक कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से हमारा पाठ पूरा हो गया। आपको कोई भी दिक्कत हो, कहीं पे भी कोई भी चीज़ समझ में ना आई, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए बैठा हुआ हूँ। और आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि वो भी ऐसे ही पढ़ें और हमारे देश का नाम रोशन। अगली वीडियो में हम लोग अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे। नमस्कार, बाय बाय।